हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, एकदम झकास। चलते हैं आज एकदम पूरा। आज आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आज से शुरू हो रहा है आप लोग का, ठीक है। बेनिफिशियल वीडियो शुरू हो रहा है बिहार, जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बायोलॉजी सीरीज़ 2026, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही कमाल का सीरीज़ होंगे, ना केवल बोर्ड के लिए बल्कि नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उनके बाद इसमें जो होगा अप्रोक्सीमेट 100 से 150 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और ये बिहार बोर्ड 2026 और नीट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सेशंस जो होगा, each सेशंस 20 to 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट को करेंगे और इसमें 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे। बिहार बोर्ड और नीट दोनों के लिए होंगे और एक सेशन में 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक सेशन में यानी एक सप्ते में एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम लोग। कितनी अजीब बात है, कितना इम्पोर्टेंट बात है कि एक सप्ते में हम लोग एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आप लोग सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो है क्वेश्चंस का आप आंसर कर सके। इतना एबिलिटी आप में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से व्हाट आर द 4 होल्स ऑफ द फ्लावर्स अरेंज वन। एक फ्लावर्स में जो है आपका जो क्या बोलते हैं, चारों चीज़ लगा हुआ रहता है। जैसे फ्लावर्स के पार्ट पढ़े होंगे आप लोग, आपने सेपल पढ़े होंगे, पेटल पढ़े होंगे, कार्पल पढ़े होंगे, ठीक है ना। आपने स्टामेन पढ़े होंगे, कई सारी चीज़ पढ़े होंगे। फ्लावर्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनके जो चारों पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उनके चारों पार्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है। फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा थैलेमस, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। सेपल के कलेक्शन को क्या कहते हैं। क्या इसको कैलिक्स कहते हैं, या कोरोला कहते हैं, या पेटल कहते हैं, या स्टाइल्स कहते हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग के भरोसे इस क्वेश्चंस को रख देता हूं। इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में नहीं पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। चलिए आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में ही आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट डज द एंड्रोसियम प्रोड्यूस। एंड्रोसियम क्या प्रोड्यूस करता है। एंड्रोसियम किसको कहते हैं, तो स्टामेन के ग्रुप्स को, या हाँ एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, यानी पार्ट होता है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है आपके पास, स्पोर है, मेगा स्पोर है, उसके बाद जो है माइक्रो स्पोर है, और उसके बाद एग भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो स्पोर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो स्पोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्क्रीन में आप लोग का है, हाउ डज द आउटर 3 लेयर हेल्पिंग यंग एंथर। ठीक है, ये कह रहा है कि वो जो एंथर में जो 4 लेयर होते हैं आपका क्या क्या होते हैं। एपिडर्मिस होते हैं, उसके बाद इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये 4 लेयर होते हैं, लेकिन 4 में से 3 जो आउटर लेयर होते हैं, दैट्स मीन आपका एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एंथर को क्या प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या ऑस्मोसिस प्रोवाइड कर रहा है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रोटेक्शन उसको यूज कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन जो उसको देता है, यानी उसको बचाता है, सेव करने का काम करता है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स आर रिच इन। पॉलिन ग्रेन्स का साइटोप्लाज्म में क्या होता है, विटामिन, प्रोटीन, या फिर स्टार्च, या फैट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च, यानी कि 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाइन इज मेड अप ऑफ। बड़ा ही हेवी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाइन जो बना हुआ होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। किसका, स्पोरोपोलिनिन का। इसी के जगह अगर इंटाइन पूछ देता तो इंटाइन के लिए जो होता वो सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का होता। अगर इंटाइन पूछता तो इंटाइन, ठीक है, अगर इंटाइन पूछता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। पिस्टिलेट फ्लावर रिप्रेजेंट, ये पिस्टिलेट फ्लावर जो है ना, एक बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, आई थिंक फिर दोबारा भी ना पूछ ले, और पूछ भी सकता है, बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिस्टिलेट क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या दर्शाता है? तो पिस्टिलेट क्या रिप्रेजेंट करता है मैं बता देता हूँ आपको। पिस्टिलेट जो होता है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स मीन इसका बी आंसर हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल भी है यानी एक लिंगी, जिसका मतलब ये होता है कि कोई एक फ्लावर में कोई सेक्स एक पार्ट हो, कोई सेक्स पार्ट जो है ना एक होना चाहिए, या फिर मेल का सेक्स पार्ट या फिर फीमेल का। अगर फीमेल का सेक्स पार्ट होता है फ्लावर में तो उसको हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं, और अगर स्टेमिनेट होता है यानी कि अगर मेल पार्ट होता है तो उसको हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं। तो आई थिंक समझ गया होंगे आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे इनर लेयर किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा टैपेटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैपेटम। बहुत इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, विच वन इज नॉट अ मोनोसियूज फ्लावर, मतलब निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी फ्लावर नहीं है। द्विलिंगी फ्लावर का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स पार्ट मौजूद हो उसको हम लोग मोनोसियूज फ्लावर कहते हैं, और जिसमें केवल एक हो या तो मेल या तो फीमेल तो उनको डायोसियूज कहते हैं। तो इसमें से मोनोसियूज कौन नहीं है बोला है, मोनोसियूज कौन नहीं है इसका मतलब है डायोसियूज कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पपाया। बाकी जो सारे के सारे हैं, जो सारे के सारे हैं, सारे के सारे मोनोसियूज है, दैट्स मीन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, इंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच वन इज़ अ डायोसियूज फ्लावर। बच्चों मैं आपके भरोसे में ये क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, आप इसका कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। ग्राम होगा, हिबिस्कस होगा, पपाया होगा, या फिर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हेन पॉलिनेशन इज डन इन डिफरेंट प्लांट फ्लावर्स देन इट इज़ सेड टू बी। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया डिफरेंट प्लांट यानी अलग अलग प्लांट में हो और उन मतलब अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में हो तब उसको क्या कहा जाता है। तो गाइज बिल्कुल सीधा आंसर, सही आंसर हो जाएगा, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है जीनोगैमी। क्या कहते हैं इसको? जीनोगैमी, जो केवल और केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। जीनोगैमी किस में होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द पॉलिनेटिंग एजेंट डज नॉट रिक्वायर्ड इन। किस टाइप के पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब वो होता है जो पॉलिन ग्रेन्स को लेकर यानी ढो करके जाता है कहाँ तक? स्टिग्मा तक, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और जो ढो करके लेके जाता है, जो कैरियर होता है, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं, जैसे एयर, हवा, जैसे कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, जैसे चमगादड़, ये वगैरह वगैरह जो है आपका पॉलिनेटिंग एजेंट में आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है एजेंट की ज़रूरत नहीं होता है, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को शायद आवाज़ ज़्यादा सुनाई दिया, ठीक है। तो 12 नंबर का ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हेन पॉलिनेशन इज डन बाय बैट। अभी जस्ट हम लोगों ने जस्ट कहा कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे पूछ दिया। बैट का मतलब होता है चमगादड़। तो चमगादड़ के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बच्चा क्या कहते हैं? चेरिप्टोफिली कहते हैं। एनिमोफिली एयर द्वारा। हाइड्रोफिली किसको कहते हैं? हाइड्रोफिली किसके द्वारा कहलाता है? आपका क्या बोलते हैं? वाटर के द्वारा। ऑर्निथोफिली बर्ड के द्वारा, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा, बिना कॉपी कलम लिए आप लोग जो है ना कभी मत बैठिएगा। कॉपी कलम लाने से क्या होता है? आपका प्रैक्टिस बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है, आपका इम्प्लीमेंट होता है नॉलेज में, ठीक है। केवल देखने और स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है, लिखना भी पड़ता है, तब जाके बढ़िया प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है which one is characteristic of एनिमोफाइलस फ्लावर। यानी हवा के द्वारा जो होने वाले पॉलिनेशन होते हैं फूल में, उस फूल का क्या कैरेक्टर है? बच्चों इसका भी जवाब आप ही लोग दीजिए। मैं बहुत ही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, और नाम लिख करके दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा नाम फलना है कमेंट में। 14 नंबर का हो गया आपका। अब आइए 15 नंबर में। 15 नंबर देखिए गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। स्टेमिनेट फ्लावर रिप्रेजेंट। स्टेमिनेट क्या करता है? वहाँ पे देखे थे हम लोग पिस्टिलेट, और यहाँ पे देख रहे हैं स्टेमिनेट। तो स्टेमिनेट क्या हो जाएगा? मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, 16 नंबर क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर क्वेश्चन है, विच सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट
टू मेल गैमेट इन पॉलिनेशन, टू मेल गैमेट इन पॉलिनेशन, गैमेट यहाँ पे छूट गया है, मतलब ऐसा कौन सा सेल है जो डिवाइड करके मतलब जो है डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है पॉलिन ग्रेन्स में। और ये कौन सा पॉलिन ग्रेन्स? 3 सेल्ड स्टेज वाला पॉलिन ग्रेन्स, 3 सेल्ड स्टेज वाला पॉलिन ग्रेन्स की बात किया गया है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो जनरेटिव सेल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटिव सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस? देखो बच्चा, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते किसको हैं? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना। टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइनल प्रोडक्ट पूछ दिया है। तो फाइनल प्रोडक्ट का मतलब लास्ट प्रोडक्ट। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इम्ब्रियो से। क्या बनता है उसका? इम्ब्रियो सेक बनता है। और अगर पूछेगा आपको कि मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या फॉर्मेशन होता है या कौन सा मतलब क्या चीज़ बनता है मेगा स्पोरोजेनेसिस के जस्ट बाद, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस से, तो आप इसका आंसर मेगा स्पोर टेट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट अगर पूछता है तो आपको इम्ब्रियो सेक आंसर करना है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन केस ऑफ मल्टीकार्पल, मल्टीकार्पल के केस में व्हेन कार्पल्स आर अटैच टू ईच अदर देन इट इज़ सेड टू बी। अगर बहुत ज़्यादा एक फूल में कार्पल है, एक से ज़्यादा, और वो कार्पल अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को कहते हैं हम लोग गाइस सिनकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिनकार्पस। अगर फ्री हो तो एपोकार्पस कह देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विच प्लांट हैव हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। हालांकि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन ट्रिप्लॉइड किस में होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। जिम्नोस्पर्मिक एक ऐसा प्लांट है जिसमें हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यही इसका फीचर्स है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं कि how much mitosis and meiosis are required for the formation of 3-celled stage pollen grains। 3-celled stage pollen grains के फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगा? तो एकदम बिल्कुल ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको जो है ना आप लोग जो है कमेंट में कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, कितना माइटोसिस लगता है और कितना मियोसिस लगता है। गाइज, इसका पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना टेलीग्राम का लिंक। और आप चाहे तो PDF जो है ना आप व्हाट्सअप में भी ले सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग का कितना सही हुआ और कितना प्रैक्टिस हुआ ये आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या बोलते हैं कैसा रहा आप लोग का जो है क्या प्रिपरेशन, और कितना अच्छा रहा आप लोग का जो है आंसर, और कैसा लगा आप लोग का क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जो है बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीक में याद रखिएगा, इस वीक में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं एनी हाउ, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी से अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो हम लोग का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अभी से हम लोग जो है ना होशियारी का काम करेंगे, अभी से हम लोग वीडियो क्या बोलते हैं हम लोग जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। इतना दिन जो हुआ सो हुआ, अभी इसको कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग जो है इसको कीजिए तैयारी, और क्या बोलते हैं आप लोग का इंशाल्लाह बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। थैंक यू दोस्त।